नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम पाम ऑयल पे बाजार पर चर्चा करेंगे। पाम ऑयल पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर पाम ऑयल पर बातचीत करेंगे आज के इस शो में। मौजूदा समय में अगर सर देखा जाए तो घरेलू बाजार में पाम ऑयल की सप्लाई कैसी नजर आ रही है? देखिए, सप्लाई तो मुझे लगता है काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी जो भाव में हमने तेजी देखी है करीबन 4 से 5% की, उसका मेजर कारण है कच्चा तेल। बहुत चौंकाने वाली बात है, कच्चा तेल और पाम ऑयल में क्या रिलेशन है। बट आप ये समझिए, कोविड के बाद से हमने देखा बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो काफी बढ़ जाती है। जिस दिन से कच्चा तेल $120 का लेवल छुआ था, उसके बाद हमने पाम ऑयल पे भी तेजी आती हुई देखी है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट पे सप्लाई काफी अच्छी है, मस्टर्ड का भी प्रोडक्शन भी इस बार अच्छा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस में इतने ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल बढ़ने की वजह से जो बायोफ्यूल की डिमांड है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और खास करके फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो हमारा कंजम्पशन का पीरियड होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्राइस में एक तो डिमांड में इंप्रूवमेंट है, सप्लाई भी ठीक ठाक है, लेकिन कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमने देखा और ये ओवर एक्सटेंडेड तेजी बनी है। ब्रिज। सर प्रोडक्शन पर भी बातचीत कर लेते हैं, उत्पादन पर। मलेशिया में फरवरी के दौरान पाम ऑयल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिला है सर। इसका पाम ऑयल की प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, मलेशिया में जो अभी आउटपुट की बातें हो रही है उसमें 16% के आसपास का हमने ड्रॉप आते हुए देखा, क्योंकि बाढ़ जैसी सिचुएशन हमने होते हुए देखी, जिसकी वजह से यील्ड में जो फॉल आया है वो इंपॉर्टेंट था। साथ में हमने इंडोनेशिया में भी देखा, प्रोडक्शन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट वहां पे एक्सपोर्ट लेवी जो है वो हाइक कर दी गई 12.5% से, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट थोड़ा टाइट है। नया चीज देखी गई है चाइना। चाइना में भी सप्लाई ठीक ठाक है और इंडिया भी इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी बनी रहेगी। अगर हम मलेशिया के नंबर्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वहां पे आप देखोगे तो करीबन 18.5% का फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। और साथ में डिमांड तो कंटिन्यू बनी हुई है। सर डिमांड पे थोड़ा मैं आपसे और समझना चाहूँगा। घरेलू बाजार में पाम ऑयल की डिमांड कैसी, ये बताइए। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इसका प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले घरेलू डिमांड या ग्लोबल मार्केट डिमांड की बात करें तो रमजान के चलते रीस्टॉकिंग काफी ज्यादा हुई है, जहां पे मिडिल ईस्ट, चाइना, इंडिया ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन बहुत रहते हैं। और इंडोनेशिया में एक चीज और देखी गई थी, वहां पे B40 की जो पॉलिसी है उसके चलते भी देख रहा है कि करीबन 13 मिलियन टन के आसपास का जो कंजम्पशन है वो एडिशनल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये B40 B50 में डाइवर्जेंट कब आएंगे वो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। बाकी डोमेस्टिक मार्केट में जैसे क्वार्टर वन में अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे खपत भी काफी अच्छी रहती है, जिसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिवली देखते हैं। तो एक तरफ हमने देखा प्रोडक्शन में कमी है, दूसरी तरफ डिमांड है, रमजान की भी डिमांड है, फेस्टिव डिमांड भी है। लेकिन जो तड़का लगा है वो है लगा है कच्चे तेल से। देखिए, कोविड से पहले हम देखते थे कच्चा तेल नॉर्मल में चलता था, जिसको पाम ऑयल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पाम ऑयल हम बाकी इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा देखते थे। बट जब से एथेनॉल या हम बोल सकते हैं बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ी है, सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पे फेज मैनर में, पहले B10, B15, B20 की बात करता हूं तो ब्लेंडिंग 20% की बात हो रही है। लेकिन इंडोनेशिया तो बहुत आगे निकल चुका है, जहां पे 40 और 50 की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है एक जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा और 70, 75, 80 डॉलर के ऊपर होल्ड करेगा, कहीं ना कहीं पाम ऑयल की डिमांड और ज्यादा तगड़ी होती हुई दिखाई देगी, जिसका एक रिफ्लेक्शन हम सोया तेल पे भी पड़ते हुए देखेंगे या अन्य तेलों पे भी पड़ते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है एक तो डिमांड, सप्लाई में कमी, रुपए की गिरावट, और साथ में अगर हम देखते हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल में तेजी कंटिन्यू रहेगी। सर आपने प्रोडक्शन कम होने का जिक्र भी किया, तो आपसे समझना चाहिए कि मलेशिया में उत्पादन, स्टॉक, एक्सपोर्ट देखा जाए तो घटा है, तो इसका प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? खास करके भारत में पाम ऑयल की कीमतों पर क्या असर देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सप्लाई होता है मलेशिया और इंडोनेशिया, दो कंट्रीज में होता है। अब जहाँ पे जो प्लांट्स है वो एजिंग की तरफ भी है, लेकिन पिछले साल जो वेदर में कंसर्न था, जहाँ पे फ्लडिंग सिचुएशन के चलते हमने मलेशिया में देखा था कि जो प्रोडक्शन है उसमें ड्रॉप आया, लगभग 18.5% के आसपास का आया। और इंडोनेशिया में भी कोई ऐसा बड़ा जंप तो नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि टैरिफ या हम बोल सकते हैं ड्यूटीज में जो बढ़ोतरी आई है उसका भी असर पड़ा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिमांड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जिसको सब जगह पे हर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो डिमांड कंटिन्यू कंसिस्टेंटली बनी हुई है और सप्लाई के कंसर्न्स की वजह से ये हमने तेजी बनते हुए देखी है।